श्री मां शारदा 24वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री मां का दैनिक जीवन अनुपम था। वे सारे समय कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। वह कार्य कर्म के रूप से, जीव त्राण के रूप से, जीव सेवा रूप से तथा दया के रूप से प्रकाशित होता था। वह एक अपूर्व सम्मिश्रण था। आलस्य में अथवा व्यर्थ की बातों में समय बिताते श्री मां को कभी पाया नहीं गया। प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में लगभग 3 बजे उठकर पहले वे श्री रामकृष्ण देव के चित्र को देखती थी। यही उनके कर्म व्यस्त जीवन का सुस्थिर रंगपट था। सर्व आरंभों की स्थिर यवनिका थी। उठने के समय वे आवेग भरे कंठ से श्री रामकृष्ण देव का नाम स्मरण करती थी। प्रातः कृत्य समाप्त कर ठाकुर जी का जागरण कराती और फिर जप करने बैठ जाती थी। इतने सवेरे उठने का अभ्यास उन्हें दक्षिणेश्वर से था। अंतिम दिन तक भी इस नियम का उल्लंघन शायद ही कभी देखा गया हो। वे कहा करती थी, भोर के 3 बजते ही जहां भी रहूं, कान के पास मानो बांसुरी की आवाज आने लगती थी। जब जो करना हो, श्री मां उसमें बिल्कुल आलस्य नहीं करती थी। सवेरा होते ही वे घर बुहारती, कपड़े धोती, तरकारी काटती और फिर अपने ही हाथों से पूजा का आयोजन करती। फूल, बेलपत्र आदि ठीक करना, फल काटना, नैवेद्य सजाना इत्यादि सारे कार्य सुंदर ढंग से पूर्ण कर वे 8 बजे के अंदर ही पूजा में बैठ जाती। जब तक शरीर में शक्ति रही, तब तक श्री रामकृष्ण देव की पूजा वे स्वयं करती रही। पूजा समाप्त होने पर अपने हाथों से पत्तों पर प्रसाद सजाकर साधुओं और भक्त संतानों के लिए भेज देती थी। वे स्वयं ठाकुर के प्रसाद का थोड़ा सा मिश्री का शरबत ले लेती थी। किसी किसी दिन तो वह भी दूसरों के लिए भेज देती थी। श्री मां पूजा शीघ्र समाप्त करने के पक्ष में थी। वे स्वयं भी वैसा ही करती। एक दिन एक सन्यासी पूजा करने बैठे। उन्होंने खूब स्तोत्र पाठ करना आरंभ किया। इधर भक्तों को प्रसाद देने में देरी होने लगी। अतः श्री मां ने कहा, पहले पूजा और भोग समाप्त कर लें, फिर जितनी इच्छा हो स्तोत्र पाठ करें। फिर इसी बीच चलता रहता था भक्तों का समागम। उन लोगों को दर्शन देना, दीक्षा देना, धर्म उपदेश करना, शोकातुरों को सांत्वना प्रदान करना एवं गरीब दुखियों के अभाव दूर करना, यह सब। सभी लोग अपने ऐहिक और पात्रिक समस्त दुख कष्टों का बोझा श्री मां के चरणों पर डालकर छुटकारा पाना चाहते थे। मध्याह्न में ठाकुर को भोग निवेदित कर भक्त संतानों को खिला पिलाकर श्री मां के भोजन करते लगभग 2 बज जाते थे। बिना संतानों को खिलाए श्री मां स्वयं नहीं खा सकती थी। यहाँ तक कि उनके अंतिम दिनों में जब उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था, तब भी भक्त संतानों के भोजन के पहले उन्हें खिलाना संभव नहीं होता था।
बहुत अनुनय विनय करने पर भोजन के लिए संतानों के बैठने पर वे आहार करने को सम्मत हुई थी। एक समय की बात है, श्री माँ जयराम बाटी में थी। उनकी जन्म तिथि का उत्सव वहीं अनुष्ठित हुआ। इस अवसर पर जगह जगह से बहुत से सन्यासी और भक्तजन जयराम बाटी में इकट्ठे हुए। आनंद का मेला लग गया। श्री रामकृष्ण देव की पूजा के बाद भक्तों ने श्री माँ के चरणों में भक्ति अर्घ्य निवेदन किया। श्री माँ नए वस्त्र पहनकर नए गलीचे के आसन पर बैठी थी। गले में भक्त अर्पित सुरभित फूलों की माला शोभा पा रही थी। मुखमंडल स्नेह और करुणा से पूर्ण था। भक्तों ने उनके पाद पद्मों में पुष्पांजलियां दी। उन्होंने भी सबको आशीर्वाद दिया। फूलों का एक बड़ा ढेर लग गया था वहां। वह एक अद्भुत दृश्य था। पूजा ग्रहण और आशीर्वाद प्रदान बहुत देर तक चलता रहा। बाद में श्री माँ ने कहा, जरा जल्दी करो, तुम लोगों को जलपान कराना है, देर हो जाएगी। संतानों को खिलाने के लिए श्री माँ व्यग्र हो उठी। दूसरे पहर श्री ठाकुर की पूजा और भोग आदि समाप्त हुआ। भक्तों की इच्छा थी कि श्री माँ पहले खाने बैठे, जिससे सब लोग उनका प्रसाद पा सकें। विशेष दिन होने के कारण श्री माँ ने सन्यासी और भक्त संतानों की समवेत प्रार्थना पर मौन सम्मति दी। सभी विशेष आनंदित हुए और बार बार जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी का प्रसाद लाया गया। श्री माँ प्रसाद पाने बैठी। ठाकुर का भोग उत्तम हुआ देखकर उनके मुखमंडल पर तृप्ति का आनंद झलक उठा। उन्होंने सभी पदार्थों को स्पर्श कर भक्ति भाव से मस्तक से छुड़ाया। फिर थोड़ा सा मुख में डालकर बड़े कातर और करुण भाव से सामने बैठे हुए भक्तों की ओर देखती हुई कहने लगी, बच्चों को भोजन कराने के पहले गले के नीचे कुछ भी नहीं उतर रहा है। तुम लोग शीघ्र अपने भोजन का प्रबंध करो। इतना कहकर वे भोजन के आसन से उठ गई। हाथ मुंह धोकर वे खड़ी खड़ी आनंद पूर्वक संतानों का भोजन देखने लगी। बच्चों का पेट भरने से ही माता का हृदय भर जाता है। बच्चों को खिलाकर ही माता की तृप्ति होती है। उस दिन श्री माँ निराहार रही, पर संतोष के उल्लास से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया था। श्री माँ की पूजा एक अद्भुत चीज थी। वह अनुभव की वस्तु थी। उसमें दिखावा नहीं था, थी केवल आंतरिकता और अंतरंगता। उनकी सेवा पूजा आदि देखकर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे जीते जागते ठाकुर के सम्मुख ही वह सब कर रही हैं। दक्षिणेश्वर में वे जैसा करती थी, बाद में भी ठीक वैसा ही करती थी। अंतर केवल इतना था कि अब स्थूल के बदले था सूक्ष्म, सहज के बदले था भाव। नैवेद्य गृह में भोग सजा लिए जाने पर श्री माँ जब श्री रामकृष्ण देव और अन्य देवताओं को नैवेद्य ग्रहण करने के लिए बुला ले जाती थी, तब एक स्वर्गीय दृश्य उपस्थित होता था। सलज्ज वधू की भांति श्री माँ ठाकुर के पास जाकर कहती, चलो खाने चलो। फिर बाल गोपाल के विग्रह के समीप जाकर कहती, चलो गोपाल खाने चलो।
इस प्रकार नैवेद्य ग्रहण करने के लिए सबका आवाहन कर जब वे नैवेद्य गृह की ओर जाती तो उनका भाव देखकर ऐसा लगता था मानो सब देवतागण नैवेद्य अन्न ग्रहण करने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक दिन श्री माँ इसी भांति सब देवताओं को बुलाकर ले जा रही थी। एक भक्त महिला मुग्ध हृदय से यह दृश्य देख रही थी। उसकी ओर दृष्टि जाते ही श्री माँ ने हंसकर कहा, सबको भोजन के लिए बुलाए ले जा रही हूं। इस प्रकार पकड़ में आ जाने से श्री माँ का मुखमंडल लज्जा से आरक्तिम हो उठा। एक सेवक ने एक दिन श्री माँ से पूछा, माँ, ठाकुर क्या सचमुच खाते हैं? श्री माँ बोली, हाँ, मैं क्या देखती नहीं कि ठाकुर ने खाया या नहीं? ठाकुर खाने बैठते हैं, खाते हैं। सेवक ने विस्मित हो पुनः पूछा, तुम देखती हो? श्री माँ ने उत्तर दिया, हाँ, देखती हूं। किसी का दिया हुआ भी खाते हैं और किसी के दिए हुए पर दृष्टि मात्र डालते हैं। जिसका जैसा भाव और भक्ति, भक्ति ही मुख्य है। श्री रामकृष्ण देव के साथ श्री माँ का सहज और अंतरंग व्यवहार सचमुच मर्म स्पर्शी था। कभी कभी प्रसाद की मिठाई आदि समाप्त हो जाती थी, पर भक्तों को तो प्रसाद देना होगा। ऐसे समय श्री माँ झटपट एक दोना मिठाई हाथ में ले श्री ठाकुर के सामने रखती और कहती, ठाकुर ग्रहण करो। जो भी यह दृश्य देखता उसका मन एक नवीन भाव में झूम उठता। श्री माँ कहा करती थी, छाया काया ही है। उनकी आंखों के सामने छाया सारे समय दिव्य काया के रूप में प्रतिभासित होती थी। एक समय की बात है, श्री माँ कलकत्ते से जयराम बाटी जा रही थी। विष्णुपुर से सबको लेकर वे बड़े सवेरे 6 बैलगाड़ियों में रवाना हुई। वहां से 8 मील दूर जयपुर चट्टी में दोपहर की रसोई बनाने का प्रबंध हुआ था। चूल्हे से भात की हंडी उतारते समय अकस्मात वह मिट्टी की हंडी फूट गई, जिससे भात और मांड चारों ओर बिखर गया। सब लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, पर श्री माँ बिल्कुल विचलित नहीं हुई। वे घास के तिनकों की एक कूची बनाकर मांड को अलग करने लगी। फिर हाथ धोकर उन्होंने बक्से से श्री रामकृष्ण देव के चित्रपट को निकाला और एक ओर प्रतिष्ठित किया। साल वृक्ष की लकड़ी से भात के कुछ दाने एक साल पत्ते पर रखे, उसी पर दाल और तरकारी सजाई और हाथ जोड़कर ठाकुर से कहने लगी, आज ऐसा ही बन पड़ा है, जल्दी गरम गरम थोड़ा सा खा लो। साथ की स्त्रियां श्री माँ का यह व्यवहार देख स्तब्ध हो गई। कोई कोई मुंह दबाकर हंसने लगी। श्री माँ बोली, जब जैसा मौका पड़े उस समय वैसा ही तो करना चाहिए। आओ तुम लोग सब बैठ जाओ भला। सब लोग माँ को घेर कर बैठ गए। उन्होंने लकड़ी से ऊपर का मांड हटा हटा कर सबको भात परोसा, स्वयं भी थोड़ा सा खाया। कहने लगी, अच्छा बना है। ठाकुर ने ग्रहण किया था, उनका प्रसाद था, तभी तो इतना स्वादिष्ट लगा था। श्री रामकृष्ण देव के साथ श्री माँ के ऐश्वर्य का जो संबंध था वह विधि नियमों में आबद्ध नहीं था। वह तो गूढ़तम अंतरंगता के सौरभ से भरा हुआ था।
पूजा की सुगंधि से सुवासित था। उनके लिए श्री रामकृष्ण देव केवल परम देवता नहीं थे, वरन प्राणों के देवता थे, उनकी अंतरात्मा थे। दोपहर के भोजन के बाद श्री मां विश्राम लेने के लिए थोड़ा लेटती तो थी, पर अधिकांश दिन इस समय स्त्री भक्तों की भीड़ लग जाती थी। वे थोड़ी ही देर बाद उठ जाती, हाथ मुंह धो, कपड़े साफ कर श्री रामकृष्ण देव को अपराह्न का भोग निवेदित कर वे जप करने बैठ जाती। उस समय स्त्री भक्त उनके दर्शन करती थी। विशेष आवश्यकता होने पर जप के समय भी श्री मां उन लोगों को उपदेश देती थी। संध्या के थोड़े पूर्व से पुरुष भक्तों के प्रणाम करने का समय था। उस समय श्री मां अपने को चादर से सिर तक ढककर पैर नीचे लटकाए खाट पर बैठी रहती थी। भक्तगण एक एक करके प्रणाम करते जाते थे। श्री मां किसी के साथ बातचीत नहीं करती थी। यदि कोई विशेष परिचित भक्त होता तो उसके प्रश्न करने पर वे बहुत धीमे स्वर में अथवा केवल सिर हिलाकर उत्तर देती थी। पास के सेवक स्पष्ट करते हुए भक्तों को मां का उत्तर बतला देते थे। इस प्रकार रात के लगभग 11 बजे तक श्री मां की देवी देवताओं और भक्तों की सेवा चलती थी। रात में उन्हें 3-4 घंटे से अधिक विश्राम करने का समय नहीं मिलता था। श्री मां का जयराम बाटी का जीवन उनकी कार्यशीलता के कारण और भी व्यस्त था। वहां तो उन्हीं को अपने हाथ से सारे कामकाज करने पड़ते थे। सवेरे रसोई का प्रबंध करना, तरकारी काटना, भंडार की देखरेख करना, भक्तों के रहने खाने की व्यवस्था करना, सब कुछ वे ही करती थी। श्री रामकृष्ण देव की पूजा समाप्त कर सबको जलपान कराती थी और स्वयं थोड़ा सा प्रसादी मिश्री का शरबत लेती थी। फिर रसोई बनाने वाली को जलपान के लिए बिठाकर वे श्री रामकृष्ण देव के भोग के निमित्त कुछ चीजें तैयार करती थी। कई बार सबके लिए रसोई बनाना और परोसना आदि भी श्री मां को ही करना पड़ता था। अतिथि अभ्यागतों और भक्तों का आना जाना लगा ही रहता था। फिर शाम को भी ये सारे काम उन्हीं को करने पड़ते थे। उन्हें प्रतिदिन 100 बीड़े पान ही लगाने पड़ते थे। रसोई की व्यवस्था कर वे अपने हाथों से ही लूची, रोटी, तरकारी आदि बनाती थी। लालटेन साफ करने से लेकर भक्तों की मच्छरदानी टांगने तक, सुतली आदि का प्रबंध तक वे ही करती थी। भक्त सेवा श्री मां के जयराम बाटी जीवन का एक प्रधान अंग थी। हर एक भक्त उनसे जयराम बाटी में अपनी जन्मदायिनी माता की अपेक्षा भी अधिक घनिष्ठ रूप से मिलने का अवसर पाता था। कभी कभी कोई भक्त अपराह्न में उनके दर्शन करने आते थे। श्री मां उनसे कुशल प्रश्न पूछकर और उपदेश आदि देने के बाद बड़े स्नेह से उन्हें मिठाई आदि खाने को देती थी। फिर उसके साथ पान, और वह भी 2 बीड़े से कम किसी को नहीं। ये सब चीजें हैं तो बड़ी सामान्य, पर श्री मां ऐसे स्नेह के साथ देती थी कि भक्तों के हृदय पर मां के स्नेह की गहरी छाप पड़ जाती थी। पड़ोसियों के प्रति श्री मां का अपनापन अपना सानी नहीं रखता था।
जयराम बाटी में मोहल्ले के वृद्ध स्त्री पुरुष प्रतिदिन घर के छोटे लड़के लड़कियों को लेकर श्री माँ को प्रणाम करने आते थे। श्री माँ भी हर एक के सुख दुख पूछती और आवश्यकता होने पर यथाशक्ति सहायता करती। फल मिठाई आदि जो कुछ रहता दोनों हाथ भर भर कर उन लोगों को देती। वे सभी की परम आत्मीय थी। किसी की दीदी थी, किसी की बुआ और किसी की मौसी। यही उनका उन सबके साथ संबंध था। जहां भी विपत्ति की छाया पड़ती, दुख कष्ट के बादल गहराते, वहीं श्री माँ के सेवा हस्त पहुंच जाते थे। गांव के बनर्जी परिवार की एक विधवा के कान के भीतर बड़ा घाव हो गया। उससे बहुत पीड़ा होने लगी। उसके एक छोटे बच्चे को छोड़ अपना कहने को और कोई नहीं था। जयराम बाटी में न डॉक्टर था, न वैद्य, और न दवा पाने की ही कोई व्यवस्था थी। कान का वह घाव सड़ गया था। उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे। दुर्गंध के मारे कोई उसके पास तक नहीं फटकता था। बेचारी विधवा वेदना से छटपटाती रहती थी। श्री माँ को यह खबर मिली। उन्होंने तुरंत पानी में नीम पत्ते उबाले और वह गर्म पानी ले विधवा के घर को चली। साथ में एक सेवक ब्रह्मचारी थे। श्री माँ ने पिचकारी से घाव को धो दिया। श्री माँ उस विधवा की सेवा शुश्रूषा कर दोपहर को घर लौटी। इसी समय कोयालपाड़ा आश्रम से एक ब्रह्मचारी श्री माँ के लिए बाजार से कुछ सामान खरीद कर लेते आए। ब्रह्मचारी को देखते ही श्री माँ ने उत्कंठित होकर कहा, देखो बेटा, तुम लोग तो कोयालपाड़ा आश्रम में कभी कभी असहाय रोगियों को रखकर उनकी देखभाल करते हो। केदार, उस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी केशवानंद, से कहना, अगर तुम लोग इस विधवा को वहां ले जाकर सेवा की व्यवस्था कर सको तो बड़ा अच्छा हो। हाय बेचारी के कोई देखने वाला नहीं है। सेवा जतन के अभाव से उसका घाव सड़ गया है। बड़ी दुर्गंध आती है। कोई पास तक नहीं जाता। उसका अबोध बच्चा भी कैसे कष्ट में पड़ा हुआ है। दूसरे दिन सवेरे कोयालपाड़ा आश्रम से ब्रह्मचारी लोग बैलगाड़ी लेकर विधवा को ले जाने के लिए आए। पालकी नहीं मिल सकी। इस बीच माँ ने विधवा के घर जाकर उसका घाव धो दिया। पानी कीचड़ का रास्ता था। उसे 5 मील जाना था। इसीलिए शीघ्र उस विधवा को एक तख्त पर लेटाकर गाड़ी पर चढ़ाया गया। श्री माँ ने उसे थोड़ा गर्म दूध पिलाया, नाना प्रकार से सांत्वना दी। रोगी को लेकर गाड़ी कोयालपाड़ा की ओर रवाना हुई। पर चिकित्सा, सेवा शुश्रूषा आदि सब कार्य व्यर्थ हुए। 4-5 दिन बाद उस विधवा ने कोयालपाड़ा आश्रम में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। विधवा की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया के निमित्त ब्रह्मचारी गण जयराम बाटी आए। श्री माँ ने सब सुनकर कहा, आहा, तुम ही लोगों ने उसके लड़के का काम किया बेटा। अगर यहाँ रहती तो पानी की एक बूंद के बिना ही मर जाती। अनेक गांवों के पीड़ित और दुखी लोग श्री माँ की सेवा, सांत्वना और सहायता पाते थे। उन्होंने कितने प्रकार से लोगों की सेवा की है, यह सोचने से चकित रह जाना पड़ता है। और उस सेवा का श्रेष्ठ तत्व था आंतरिकता। उनका सारा दिन इसी भांति सेवा में कट जाता था।
और रात्रि के सन्नाटे में वे जीव जगत के कल्याण के लिए प्रशांत मौन की भांति ध्यान में डूब जाती थी। जयराम बाटी में एक सेवक यह विशेष रूप से देखा करते थे कि रात में वे जब कभी कमरे से बाहर आते, माँ त्यों ही आवाज देती, कौन है? वे सोचते, क्या माँ को रात में नींद नहीं आती? उन्हें अनिद्रा की बीमारी तो नहीं है? इसीलिए एक दिन उन्होंने पूछा, माँ, आप क्या रात में नहीं सोती या नींद ही नहीं आती? जब भी उठता हूं आप आवाज देती हैं। श्री माँ के अधरों पर स्निग्ध हंसी फैल गई। उन्होंने कहा, बेटा, कब सोऊं? लड़के लोग व्याकुल होकर आते हैं और हठ करके दीक्षा लेकर चले जाते हैं। स्वयं तो कुछ करते नहीं, काम काज में ही उनका समय चला जाता है। जब एक बार उनका भार ले लिया है तब मुझे उनको देखना तो पड़ेगा ही। इसीलिए जप करती हूँ और ठाकुर के पास उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे ठाकुर, उन्हें चैतन्य कर दो, मुक्त कर दो। इस संसार में बहुत दुख कष्ट है, उनको फिर से ना आना पड़े। तभी तो कल्याणमयी रात जाग जाग कर संतानों के लिए जप करती थी, उनके कल्याण की प्रार्थना करती थी। श्री माँ के दैनिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ माधुर्य था संतोष। फिर धैर्य और सहिष्णुता भी कैसी असीम थी। वे सारा जीवन नित्य नवीन प्रेम माधुरी के साथ कार्य करती रही। सभी अवस्थाओं में उनके शांत सौम्य भाव को देखकर ऐसा लगता था मानो वे ध्यान मग्न हैं। तभी तो उनके सारे कार्य पूजा के सौरभ से भरे भरे रहते थे। जय ठाकुर, जय माँ।